सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौर मिश्रा। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। और अभी कल ही न्यूज़ में आया कि लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ने वाला है और 8 जून से थोड़ी बहुत चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ट्रैवलिंग और 2-3 महीने तक स्टार्ट होगा, तो घर पे ही बैठना पड़ेगा। तो घर पे बैठे तो मैंने सोचा कि एक नया सीरीज स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैं एवरी संडे को आके पुरानी स्टोरीज बताऊंगा जो यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले हुई मेरे साथ, या फिर ऐसी स्टोरीज जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं की है, समझ रहे हो। तो ये सब स्टोरीज बताऊंगा, थोड़ी फनी रहेगी, थोड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, थोड़ी मोटिवेटिंग रहेगी, तो सबका मिक्सचर रहेगा। तो इससे क्या होगा, मेरा भी टाइम निकल जाएगा और आप लोग का भी ऐसा सब स्टोरीज सुन के थोड़ा बहुत टाइम निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो बिना किसी देरी के फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग ने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि जो ये स्टोरी होने वाली है वो मेरे फर्स्ट ट्रैक की स्टोरी होने वाली है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत ब्रीफिंग दे दूंगा मैं, और जो स्टोरी के मेन 5 कैरेक्टर है ना, उन लोग का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो पहला जो कैरेक्टर है वो हूँ मैं, मेरे को तो आप लोग सब पहचानते हो। दूसरा कैरेक्टर है ये प्रणव ठाकुर, तीसरा है ये दिनेश कुमावत, चौथा है ये हार्दिक पाटिल, और आखिरी और पांचवा है हरदीप कोहली। ठीक है। तो हम पांचों अलग अलग सिटी से, या बोल सकते हो अलग अलग जगह से, सब एक ही कॉलेज में जमा हुए थे इंजीनियरिंग करने के लिए, जो कि नासिक में था। और सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, ठीक है। तो एक ही कॉलेज में और एक ही ब्रांच में होने की वजह से सब हम लोग फ्रेंड्स बन चुके थे। और मैं था बुरेली से, प्रणव ठाकुर था अंधेरी से, दिनेश कुमावत था भिवंडी से, हरदीप कोहली था नासिक का ही, एंड हार्दिक पाटिल जो है वो आनंद सिटी गुजरात से आया था, ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, और वो बात है हार्दिक के बारे में। तो ये जो हार्दिक है ना, मतलब उसके वजह से ये स्टोरी बनी है। तो हार्दिक जो था उसके अंदर एक एडवेंचर का सुलेमानी कीड़ा था वो टाइम से ही, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग ने कहावत सुनी है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही अगर आपके फ्रेंड्स का एक सर्कल है पूरा, या फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, उसमें एक फ्रेंड को अगर कुछ करना है तो वो अकेले नहीं करेगा, वो पूरे ग्रुप को साथ में लेके चलेगा, समझ रहे हो। वैसे ही ये एडवेंचर का जो सुलेमानी कीड़ा ना, वो हार्दिक ने हम लोग सबके अंदर धीरे धीरे करके भर दिया। कैसे, वो आपको ये स्टोरी में पता चलेगा। तो ये स्टोरी है 2014 की, जब हम इंजीनियरिंग के हमारे लास्ट ईयर के फाइनल सेमेस्टर में आ चुके थे। और तभी मैं, हार्दिक, प्रणव और दिनेश चारों एक ही फ्लैट पे रहते थे, रेंट पे, ठीक है। और हरदीप तो नासिक का ही था, तो अपने घर पे रहता था, लेकिन कभी कभी हमारे फ्लैट पे आया करता था कॉलेज के बाद, या फिर छुट्टी के दिनों में ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए, या फिर फीफा खेलने के लिए। मोस्टली तो हम लोग फीफा ही खेलते थे, और कभी कभी CS भी खेलते थे। यार मतलब क्या दिन थे वो भी, मतलब अभी कभी कभी बहुत याद आती है वो दिनों की। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग फ्लैट पे जमा हुए थे सब पाँचों के पाँच, और बैठ के बातें कर रहे थे कि कैसे 3-3.5 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। और 3-4 महीने में लास्ट एग्ज़ाम आ जाएगी, फिर सब अपने घर पे चले जाएंगे, और कब मिलेगा ऐसे, कब वापस फीफा खेलने का मौका मिलेगा साथ में, कब CS खेलने मिलेगा साथ में। वो ऐसे ही मतलब बातें चल रही थी, और एक सैड मोमेंट आ चुका था हमारे लाइफ में। तो ऐसा एक सैड मोमेंट हर एक के लाइफ में आता है, जब स्कूल ख़त्म होने वाली होती है, या कॉलेज ख़त्म होने वाली होती है, या फिर जॉब चेंज करते हैं हम लोग, और हमारे जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं, जिन लोगों के साथ हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है, और इतने कांड किए होते हैं, इतनी मस्तियाँ की होती है, और उन लोग को छोड़ना पड़ता है, तो ऐसा एक सैड मोमेंट आ जाता है। लेकिन ठीक है, यही जीवन का नियम है। इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। हाँ, तो घर पे बैठे थे और बातें कर रहे थे, उसमें ये सैड मोमेंट आ चुका था। उसको थोड़ा एक्साइटिंग बनाने के लिए हार्दिक ने बोल दिया कि काम करते हैं, एग्जाम के बाद सबके सब मिलके पाँचों के पाँच एक एडवेंचरस ट्रिप पे चलते हैं, ठीक है। तो सब लोग ने बोला हाँ ठीक है, सही आइडिया है, सब ट्रिप पे चलेंगे, साथ में मज़ा आएगा, बहुत मस्ती करेंगे, ऐसा वैसा। कि प्लानिंग करने में क्या जाता है, ट्रिप कैंसिल तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, अब नहीं मानेंगे, ऐसा बोल के। तो हम लोग सब इतना एक्साइटेड थे कि हम लोग ने 3-4 महीने पहले ही हम लोग का ट्रिप प्लानिंग स्टार्ट कर दिया था, और घर पे कुछ बताया नहीं था हम लोग ने। लेकिन हम लोग के पास जो सेविंग्स थे ना, उससे हम लोग ने शॉपिंग भी स्टार्ट कर दिया था, हम लोग इतने एक्साइटेड थे, ठीक है। तो तभी नया नया डीकैथलॉन खुला था नासिक में, सबसे पहला आउटलेट जो इंडिया में खुला वो नासिक में खुला डीकैथलॉन का, ठीक है। तो वहाँ पे गए थे हम लोग, वहाँ पे हम लोग को टेंट दिख गया, तो हम लोग ने सोचा 2 टेंट ले लेते हैं, 5 लोग के बीच में एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं, तो टेंट का भी इस्तेमाल कर लेंगे वहाँ पे। तो ऐसे ही हम लोग ने टेंट लेके रख दिया था। तो टेंट पड़ा था घर पे, और फिर हार्दिक के सुलेमानी कीड़े ने उसको बोला कि टेंट पड़ा हुआ है घर पे, तो उसका इस्तेमाल कर, ट्रैक पैक पे जा, और इन लोग को भी साथ में लेके जा, थोड़ा एडवेंचर कर। तो हार्दिक ने हम लोग को बोला चलो ट्रैक पे जाते हैं। तो पहले तो सबसे पहले बात मैं ये बता दूँ आप लोग को कि मैं जो था ना वो बहुत बड़ा आलसी था, और तभी मतलब मैं पूरा पूरा दिन सो सकता हूँ, इतना बड़ा आलसी था। मेरे को मेहनत का काम कोई भी करना पसंद नहीं था। और मेरे से बड़ा जो आलसी था वो था प्रणव ठाकुर, और प्रणव ठाकुर से बड़ा आलसी था दिनेश कुमावत, समझ रहे हो। और हरदीप कोहली जो था उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता था, मूड रहेगा तो एक्टिव, मूड नहीं रहेगा तो आलसी बन जाता था, समझ रहे हो ऐसा।
तो हम लोग को ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन कैसे तो करके हार्दिक ने हम लोग को सबको मना लिया और हम लोग ने सोचा ठीक है चलो जाके आते हैं, कभी किया नहीं है, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा तो देखते हैं। ऐसा था, तो हम लोग को इतना एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन हार्दिक बोल रहा था तो वो सोच के हम लोग ने हाँ बोल दिया ठीक है चलो जाते। तो हम लोग ने प्लानिंग किया कि संडे को जाएंगे और फिर मंडे को रिटर्न आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो संडे को तो कॉलेज में छुट्टी रहता था वो टाइम पे, और लास्ट सेमेस्टर था तो प्रोजेक्ट का काम हम लोग को रहता है, तो मंडे को छुट्टी दिया था हम लोग को एक्स्ट्रा कि मंडे को आप लोग कंपनी में जाके प्रोजेक्ट का काम वाम कर सकते हो। लेकिन प्रोजेक्ट का काम इतना जल्दी कौन करता है, कोई नहीं करता है, तो हम लोग ने उसको ये ट्रैक के लिए यूटिलाइज कर लिया। तो अभी ये दिन आ चुका था जब हम लोग ट्रैक के लिए निकलने वाले थे। हरदीप भी सुबह सुबह हमारे फ्लैट पे आ गया था एंड फिर हम लोग ने बैग्स भर लिए, सब बैग में टेंट डाल दिए, फिर पानी की बोतलें डाल दी, फिर मैगी डाल दिए, फिर एक पतीला डाल दिया मैगी बनाने के लिए एंड पार्ले जी सब डाल दिया, ठीक है। और सब सेट हो गया, हम लोग बस ट्रैक के लिए निकलने वाले थे कि उतने में आता है कहानी में एक ट्विस्ट। तो निकलने के टाइम में प्रणव ठाकुर बोलता है कि मेरे पेट में हो रहा है दर्द, मैं नहीं आऊँगा, मैं घर पे रहता हूँ और तुम लोग चारों जाओ, ठीक है। तो देखो एक बात बता दूं प्रणव ठाकुर के बारे में, अगर इसको कोई चीज़ नहीं करनी होती ना तो वो ऐसे फालतू के बहाने बनाता है, समझ रहे हो। तो मेरे को ये बात पता थी, तो मैं समझ गया कि देखो ये प्रणव ठाकुर ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल लिया है, तो अभी हम भी खेलते हैं। तो मैंने बोला देखो प्लानिंग की है तो पाँचों के पाँच साथ में जाएंगे या फिर कोई नहीं जाएगा, समझ रहे हो। और हम लोग भी बैठ गए। तो ये सुन के हार्दिक पाटिल ने अपना दिमाग लगाया, उसने बोला कि तुम लोग तीनों आगे जाओ, मतलब मैं, दिनेश और हरदीप आगे जाते और फिर पीछे से वो दोनों आएंगे, तब तक के लिए इसको थोड़ा मेडिसिन दे के 1-2 घंटा आराम करने देते और फिर पेट ठीक हो जाएगा तो वो दोनों हमारे पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो हार्दिक पाटिल को ट्रैक का रास्ता पता था तो वो कवर अप कर सकता है फटाफट बराबर से आके, ठीक है। हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग ने सोचा ठीक है आगे जाते हैं, ढूंढते ढूंढते कैसे करके आधे रास्ते तक पहुंचेंगे, उतने में ये लोग पीछे से आ जाएंगे। तो हम लोग जो पहाड़ चढ़ने वाले थे, जो ट्रैक करने वाले थे ना, वो पहाड़ हमारे कॉलेज के एग्जैक्ट पीछे था, ठीक है। तो हमारा कॉलेज था सिटी से 15 किलोमीटर दूर त्र्यंबक रोड पे। तो यहाँ पे एक रिस्की पार्ट है, वो रिस्की पार्ट ये है कि हम लोग को ये माउंटेन तक पहुँचने के लिए पहले कॉलेज में एंटर करना पड़ेगा, फिर कॉलेज के थ्रू होते हुए, कॉलेज के ग्राउंड के थ्रू होते हुए, कॉलेज के प्रीमाइसेस को क्रॉस करके हम लोग माउंटेन के बेस तक पहुँच सकते हैं। तो ये रिस्की पार्ट था क्योंकि संडेज को कोई भी कॉलेज में एंटर नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ हॉस्टल वाले ही कर सकते। तो हम लोग तो हॉस्टल वाले थे नहीं, लेकिन संडे को सुबह सुबह बहुत सारे ऐसे हॉस्टल वाले रहते हैं जो घर से रिटर्न होते हैं, तो उन लोग की गेट पे भीड़ जमा हुई रहती है। तो उस भीड़ के साथ हम लोग भी एंटर हो गए एंड कैसे तो करके हम लोग ने कॉलेज पार किया, फिर ग्राउंड पार करके हम लोग वो जंगल में पहुंच गए जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग को कोई पकड़ लेता ना तो हम लोग पक्का सस्पेंड हो सकते थे, और ऊपर से फाइनल ईयर का लास्ट सेमेस्टर है और उसमें सस्पेंड होना मतलब समझ लो फेल ही हो आप, ऐसा हो जाता। तो ये रिस्क लिया हम लोग ने यहाँ पे सबसे बड़ा। फिर हम लोग वो जंगल में पहुँचे, फिर जंगल के थ्रू होते हुए हम लोग माउंटेन के बेस तक पहुँचे। फिर वहाँ पे एक छोटा सा ट्रेल दिख रहा था, वो ट्रेल को पकड़ लिया और हम लोग चढ़ते गए ऊपर ऊपर। तो फिर कुछ 1-1.5 घंटा चढ़ने के बाद हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे आके रुक गए थे जहाँ से हम लोग को ऊपर जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, ठीक है। और अगर हम लोग को ऊपर जाना है तो पूरा रॉक क्लाइंबिंग करके जाना पड़ेगा, ऐसा पैच आ चुका था और हम लोग को इसका किसी को एक्सपीरियंस था नहीं, तो हम लोग की थोड़ी फटी पहले, ठीक है। लेकिन फिर बाद में हम लोग ने सोचा कि इतना सब कुछ कर ही लिया और इधर तक आ ही चुके हैं तो ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो पहले हम लोग ने थोड़ा ट्राई किया चढ़ने का, लेकिन हम लोग से हो नहीं पा रहा था। और फिर हम लोग थोड़ा ऊपर एक ऐसे पॉइंट पे आके रुक गए थे जहाँ से हम लोग ने नीचे देखा तो हमारी पूरी फट गई, क्योंकि हम ऐसे स्पॉट पे खड़े थे अगर हमारा पैर फिसलता तो हम लोग सीधा नीचे जाते और फिर नीचे से सीधा ऊपर, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट पे हम तीनों की फट गई थी और उसमें हरदीप ने एक डायलॉग मारा कि एडवेंचर से ज़्यादा लाइफ इंपॉर्टेंट है अभी, और ऊपर से अभी तक हम लोग इंजीनियर बने भी नहीं है और शादी भी बाकी है, तो ये रिस्क नहीं लेते हैं। और ये डायलॉग पूरा दिमाग में ऐसा बैठ गया ना कि डर कर गया। तो हम लोग तीनों डिसाइड किए कि थोड़ा कैसे भी करके नीचे तक जाते, और फिर हम लोग नीचे गए, एक ऐसे स्पॉट पे जाके बैठ गए जो थोड़ा सेफ था बैठने के लिए। और फिर हम लोग इंतज़ार करने लग गए प्रणव और हार्दिक का जो पीछे से आने वाले थे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे मोबाइल में नेटवर्क था नहीं, समझ रहे हो, तो हम लोग कॉल करके पूछ भी नहीं सकते कि वो लोग कहाँ पे है, तो हम लोग को सिर्फ बैठ के इंतजार करना था। तो फिर हमारे दिनेश भाई ने हमें एक आइडिया दिया कि इधर बैठ के हम लोग जोर से चिल्लाते हार्दिक प्रणव ऐसा, तो वो लोग नीचे किधर रहेंगे जंगलों में, तो वो लोग सुन के रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं और हरदीप इस बात पे बहुत हंसे, मतलब कुत्ते ऐसा हम लोग हंसे इस पे। और फिर हम लोग ने सोचा कि ठीक है अभी कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो फिर हम लोग 5 और 10 मिनट के इंटरवल में चिल्लाना चालू किए तीनों एक साथ, हार्दिक प्रणव ऐसा, ठीक है। तो ऐसा ही चिल्लाते चिल्लाते 15-20 मिनट निकल गए
फिर नीचे से हम लोग को हार्दिक का आवाज़ सुनाई दिया, ठीक है, वो जोर से चिल्लाया कि हाँ मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुको करके। तो हम लोग के जान में थोड़ी जान आई, हाँ ठीक है चल हार्दिक और प्रणव आ रहे हैं शायद से नीचे से, तो बैठे रहते अभी थोड़े टाइम में वो लोग आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो फिर थोड़े ही टाइम में वो जंगलों में से वो पहाड़ चढ़ना स्टार्ट हुआ और हम लोग को सिर्फ हार्दिक दिख रहा था, प्रणव नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे मैं समझ गया कि प्रणव ने अपना जो ट्रम्प कार्ड खेला था वो सक्सेसफुल हो गया, और वो अभी हम लोग को फोमो होना स्टार्ट हो गया कि वो साला रूम पे बैठ के मस्त मजे से सो रहा है और हम लोग यहाँ पे फुकट का मेहनत कर रहे, कंधे पे बैग वैग लेके इतने धूप में पहाड़ चढ़ रहे, पता नहीं क्यों, समझ रहे हो। तो हम लोग को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन अभी अटके हुए थे वहाँ पे, तो हम लोग बैठे हुए थे और हार्दिक का इंतज़ार कर रहे थे। फिर हार्दिक आया और हार्दिक का वो रास्ता पता था क्योंकि उसने ये वाला ट्रैक पहले भी किया हुआ था। तो फिर हम लोग को एक सही रास्ते से लेके गया ऊपर तक, और हम लोग इतना थक गए थे, इतना थक गए थे, कैसे भी करके मर मर के जाड़ वेड़ पकड़ के पूरा चढ़ के ऊपर तक पहुँचे, ठीक है। तो ऊपर से क्या नज़ारे दिख रहे थे ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकता, मतलब पूरी दुनिया खूबसूरत दिख रही थी ऊपर से, अलग ही नज़ारा है ऊपर। मतलब जो इस कॉलेज से हम लोग नफरत करते थे ना, वो कॉलेज भी इतनी खूबसूरत दिखेगी ऊपर से मैं कभी सोचा नहीं था। और बचपन में जैसे कि एक बच्चे को आप पहली बार कोई चॉकलेट देते हो और वो चॉकलेट खाता है तो उसके चेहरे पे कैसी खुशी रहती है और एक सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग रहता है, वैसा ही हम लोग को फील हो रहा था। मतलब जो मेहनत की पूरी वो एकदम सफल हो गई ऐसा लग रहा था, क्योंकि ऐसा कभी नज़ारा हमने अपनी लाइफ में देखा नहीं था और पहली बार ऐसा नज़ारा देख के एक अलग ही सेटिस्फेक्शन हो रहा था अंदर से। तो फिर उसके बाद हम लोग ने टेंट वेंट लगाया, फिर लकड़ियाँ जमा करना स्टार्ट किया सूखी वाली, आग लगा के हम लोग को मैगी भी बनानी थी, और उतने में ही सनसेट हो गया, समझ रहे हो। तो सनसेट भी इतना लाजवाब दिख रहा था, मतलब ऐसा सनसेट मैंने लाइफ में मेरे कभी नहीं देखा था। मतलब जहाँ नज़र डालो वहाँ तक पूरा स्काई दिख रहा है, और पूरा ऑरेंज रेड और येलो के मिक्सचर में है पूरा स्काई। मतलब ये एक्सपीरियंस है ना, सबने करना चाहिए अपने लाइफ में, और अगर एक बार कर लिया ना तो बार बार ऐसा एक्सपीरियंस करने का मन करेगा आपका। तो फिर अंधेरा हो गया और हम लोग ने आग लगाई, मस्त में मैगी खाई, एंड मैगी खा के टेंट के अंदर जाके चद्दर ओढ़ के सो गए, समझ लो। चद्दर, हाँ चद्दर ही ओढ़ के सोए, क्योंकि हमारे पास तभी स्लीपिंग बैग था नहीं, तो हम लोग चद्दर लेके गए थे और चद्दर ओढ़ के सो गए। फिर जब सुबह उठे हम लोग और उठ के जो नज़ारा देखने मिला ना, मतलब वो मैं क्या बताऊँ आप लोग को। मतलब इमेजिन करो, हल्का हल्का सा फॉग है और वहाँ से पूरा सनराइज हो रहा है, समझ रहे हो। तो पूरा येलो और ऑरेंज का मिक्सचर है कलर का, और पूरा स्काई ये कलर का है, ऑरेंज और येलो कलर का पूरा स्काई है, समझ लो। तो ये जो नज़ारा था ना, मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं देखा था, और ये नज़ारा देख के मैंने अपने आप को बोल दिया था कि ये जो ट्रैक है वो पहला था लेकिन आखिरी नहीं है, इसके बाद जब भी मौका मिलेगा मैं ट्रैक करूँगा। देखो अभी यहाँ पे ना मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, और वो तब से घूमते हुए आ रहा है, लेकिन उसका जवाब मुझे अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता है प्रणव तू देख रहा है वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में बता हम लोग को कि तेरा उस दिन सच में पेट दुख रहा था या फिर तू सिर्फ ये ट्रैक से बचने के लिए बहाने बना रहा था। अब तो सच बोल दे। तो फिर सनराइज देख के हो गया हमारा, और जैसे ही धूप आना स्टार्ट हुई वैसे हम लोग नीचे उतरना स्टार्ट किए, और कुछ 10-11 बजे तक हम लोग नीचे पहुंच गए थे। लेकिन इस टाइम हम लोग दूसरे साइड से नीचे उतरे थे, क्योंकि कॉलेज साइड से नीचे नहीं उतर सकते, मंडे तक कॉलेज चालू रहता है तो कोई भी हम लोग को पकड़ सकता था। तो हम लोग दूसरे साइड से नीचे उतरे, फिर वहाँ से मस्त खेतों के बीच में से चल के गए और मेन हाईवे तक, फिर हाईवे से हम लोग ने बस करके हम लोग चले गए फ्लैट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टोरी खत्म होती है, लेकिन हर एक स्टोरी का एक तात्पर्य होता है, कंक्लूजन होता है, वो मैं बताना चाहूँगा, और ये स्टोरी का 4 कंक्लूजन है। तो सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर आपके अंदर एडवेंचर का सुलेमानी कीड़ा आ जाता है ना, तो वो ज़िंदगी भर निकलेगा नहीं, समझ रहे हो। फिर दूसरा कंक्लूजन ये कि आप अपने लाइफ में कभी भी कुछ नया करने से और रिस्क लेने से डरो मत, क्योंकि नया करोगे और रिस्क लोगे तो ही ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा, समझ रहे हो। फिर तीसरा कंक्लूजन ये है कि मेहनत और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो हम लोग ने इतनी मेहनत की, इतना सब्र रखा नीचे से ऊपर तक पहुंचने का, एंड फिर ऊपर पहुंचने के बाद हम लोग को जो फल मिला वो बेशक ही मीठा था, और बहुत ही मीठा था, समझ रहे हो। और फिर आखिरी कंक्लूजन ये है, और प्रणव जैसे लोगों के लिए है, देखो भैया, जो सोवत है वो खोवत है, एंड जो जागत है वो पावत है। तो प्रणव सोया था, उसने पूरा एक्सपीरियंस खो दिया, और हम लोग सब जागे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, तो हम लोग को ये एक्सपीरियंस करने मिला, समझ रहे हो। देखो वैसे तो ये ट्रैक वाली स्टोरी खत्म होती है, लेकिन यहाँ से ही हमारी एडवेंचर लाइफ की जर्नी की स्टोरी स्टार्ट होती है, समझ रहे हो। तो इसके बाद भी हार्दिक ने 2-3 ट्रिप ऐसे प्लान किए थे जिसमें हम लोग ने बहुत एडवेंचरस सब किया था,
लेकिन क्या हुआ, अभी दुख की बात यह है कि वो अभी हमारे बीच में नहीं है। मतलब हमारे बीच में नहीं है, मतलब इस दुनिया में है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। गया है कनाडा, और वहाँ पे उसके साथ एक दुर्घटना हो गई कि वो कनाडा गया, उसका पासपोर्ट वासपोर्ट सब छीन लिया उन लोग ने, और अभी उससे वहाँ पे मजदूरी करवा रहे। तो वहाँ पे अटका हुआ है, इंडिया आ नहीं पा रहा है। तो एक लाइक कर दो हार्दिक के लिए। तो 1 लाइक इज इक्वल टू 1 प्रेयर। मजाक कर रहा हूँ, मतलब वो कनाडा गया है, हायर स्टडीज़ के लिए गया हुआ है, और वहाँ पे अभी उसकी स्टडीज़ ख़त्म हो गई है, तो अभी जॉब कर रहा है, वो डॉलर्स में मस्त छाप रहा है। तो यहाँ पे मई में वो आने वाला था यहाँ पे, लेकिन ये कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया, तो वहाँ पे अटक गया। तो अभी पता नहीं कब आएगा, जब भी आएगा तो हम लोग ट्रिप तो पक्का करेंगे। तो तभी आप लोग को सबको हार्दिक से मिलवा दूंगा। बाकी प्रणव को तो आप लोग ने ऋषिकेश और देहरादून वाले व्लॉग में देखा रहेगा। एंड दिनेश और हरदीप की तो शादी हो गई है, तो वो लोग बाल बच्चे वाले लोग हैं। तो वो लोग से भी कब मिलना होगा अभी मुझे खुद को नहीं पता है, लेकिन जब भी मिलना होगा आप लोग से ज़रूर मिलवाऊंगा, ठीक है। तो फिर बस ये एपिसोड को ख़त्म कर दे, और अच्छा लगा तो लाइक कर दो। बाकी अभी ऐसे एपिसोड्स आते रहेंगे जब तक लॉकडाउन चालू है तब तक। उसके बाद तो ट्रैवलिंग वाले आएंगे। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि वो सब वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगा वो आप मिस ना करो। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खाओ पियो और मेरे वीडियोस के द्वारा घूमते रहो। बाकी टाटा बाय बाय।